जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी बोले, हे भगवान, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वामन जी के द्वारा दानवराज बासकली बंधन में डाला गया, परंतु मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और विरोचन कुमार बलि आज तक पाताल लोक में ही मौजूद हैं। अतः आप मुझसे बलि के बांधे जाने की कथा का वर्णन कीजिए। तब पुलस्त्य जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ। सुनो, पहली बार की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरी बार वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में भी भगवान श्री विष्णु ने त्रिलोकी को अपने चरणों से नापा था। उस समय उन देवाधिदेव ने अकेले ही यज्ञ में जाकर राजा बलि को बांधा और भूमि को नापा था। उस अवसर पर भगवान का पुनः वामन का अवतार हुआ था तथा उन्होंने पुनः त्रिविक्रम रूप धारण किया था और वे पहले वामन होकर फिर अवामन अर्थात विराट हो गए थे। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्रह्मन, किस कर्म के परित्याग से मनुष्य प्रेत योनि में जाता है तथा किस कर्म के द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है, यह भी मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब पुलस्त्य जी बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें ये सब बातें विस्तार से बताता हूँ। सुनो, जिस कर्म से जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुस्तर और नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप तथा पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, सुना जाता है कि प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पृथु नाम से सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे। उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम, जप और यज्ञ में संलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे शम अर्थात मनोनिग्रह, दम अर्थात इंद्रिय संयम और क्षमा से युक्त रहते थे। उनका चित्त अहिंसा धर्म में स्थित था। वे सदा ही अपने कर्तव्य का ज्ञान रखा करते थे और ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृकार्य अर्थात श्राद्ध तर्पण और वैदिक कर्मों में उनकी प्रवृत्ति रहती थी। वे परलोक का भय मानते थे और सत्य भाषण में रत रहते थे। सबसे मीठा वचन बोलते और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते थे। सुख दुख आदि संपूर्ण द्वंद्वों का परित्याग करने के लिए सदा ही योगाभ्यास में भी तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्य के पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वे सदा ही शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवता को वन में निवास करते हुए अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और गायत्री का जप तथा नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। अब जाते जाते एक जंगल के बीच में कंठ का किरण भूमि में जहां न पानी था न वृक्ष, उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा जो देखने में बड़े ही भयंकर थे। उन विकट आकार तथा पापपूर्ण दृष्टि वाले अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय का संचार हो आया। फिर भी वे निश्चल भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनका चित्त भय से उद्विग्न हो रहा था, तथापि उन्होंने धैर्य धारण करके मधुर शब्दों में पूछा, विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया है जिससे कि तुम्हें इस विकृत रूप की प्राप्ति हुई है? प्रेतों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित होकर सर्वदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन दिशा किस ओर है। दिशाओं के बीच की अवान्तर दिशाओं को भी नहीं पहचानते। आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं है। यह तो दुख की बात हुई। सुख इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात सा प्रतीत हो रहा है। हम में से एक का नाम पर्युषित है, दूसरे का नाम शुचिमुख है, तीसरे का नाम शीघ्रग, चौथे का रोधक और 5वें का लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम कैसे पड़ गए?
क्या कारण है जिससे कि तुम लोगों को ये नाम प्राप्त हुए? प्रेतों में से एक ने कहा, मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणों को पर्युषित अर्थात बासी अन्न देता था। इसी हेतु को लेकर मेरा नाम पर्युषित पड़ा। मेरे इस साथी ने अन्न आदि के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की है, इसलिए इसका नाम सूचिमुख पड़ा है। यह तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण के याचना करने पर भी उसे कुछ देने के भय से शीघ्रतापूर्वक वहां से चला गया था, इसलिए इसका नाम शीघ्रग हो गया था। ये चौथा प्रेत ब्राह्मणों को देने के भय से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिए इसे रोधक कहा गया। तथा हम लोगों में सबसे बड़ा पापी जो ये पांचवा प्रेत है, यह याचना करने पर भी चुपचाप खड़ा रहता था। यह धरती कुरेदने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है, रोधक को सिर नीचे करके चलना पड़ता है। शीघ्रग पंगु हो गया है। सूची हिंसा करने वाले का सुई के समान मुंह हो गया है तथा मुझ अर्थात पर्युषित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है। अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया है तथा दोनों होंठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे प्रेत योनियों में आने का वृतांत है, जो सब मैंने तुम्हें बता दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो, पूछने पर उस बात को भी बताएंगे। ब्राह्मण बोले, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सब की स्थिति आहार पर ही निर्भर करती है, अतः मैं तुम लोगों का भी आहार जानना चाहता हूँ। प्रेत बोले, हे विप्रवर, हमारे आहार की बात सुनिए। हम लोगों का आहार तो सभी प्राणियों के लिए निंदित है, उसे सुनकर आप भी बारंबार निंदा ही करेंगे। बलगम, देश पखाना और स्त्री के शरीर का मैल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं है वहां प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छिन्न भिन्न हैं, जिनके सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं तथा मलमूत्र के द्वारा जो घृणित अवस्था को पहुंच चुके हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है तथा जहाँ के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वहीं पर प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि वैश्व देव तथा वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व रहता है, जहाँ क्रोध और लोभ ने अधिकार जमा लिया है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। हे तात, मुझे अपने भोजन का परिचय देते हुए लज्जा हो रही है, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। हे तपोधन, तुम नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले हो, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ, कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता? ब्राह्मण ने कहा कि जो मनुष्य 1 रात्रि का, 3 रात्रि का तथा कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों का अनुष्ठान करता है, वह कभी भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। और जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का सेवन करता है तथा जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है, ऐसा मनुष्य भी कभी प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में, स्वर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा शत्रु और मित्रों में समान भाव रखता है, वह भी प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु तथा पिता की पूजा में प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य कभी भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर उसमें जो श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया है, जिसमें डाह का सर्वथा अभाव है अर्थात ईर्ष्या नहीं करता, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित, क्षमामान और दानशील है, वह भी प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, हे महामुने, आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। हम दुखी जीव हैं, इसलिए पुनः पूछते हैं, जिस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है वह भी हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यदि कोई द्विज और विशेषतः ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही वह मर जाए तो वह प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता, पराई स्त्री का सेवन करता तथा
प्रतिदिन मांस खाता है उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अनाधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता है, अधिकारी पुरुषों का त्याग करता है और शूद्र की सेवा में रत रहता है, वह भी प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता है, शूद्र का भोजन बनाता है, विश्वासघात करता है तथा कूटनीति का आश्रय लेता है, ऐसा मनुष्य निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, शराबी, गुरुपत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेकों ऋत्विजों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है। विप्रवर पृथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी समय आकाश में सहसा ही नगारे बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथ से छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी और प्रेतों के लिए चारों ओर से विमान आ गए। आकाशवाणी हुई कि इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों को दिव्य गति की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। हे गंगानंदन, यदि तुम्हें कल्याण साधन की आवश्यकता है तो तुम आलस्य छोड़कर पूर्ण प्रयत्न करके सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप और सत्संग करो। यह 5 प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1 लाख पाठ करता है, उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसंग का बारंबार श्रवण करता है, वह भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों कर बतलाई गई है? धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किस किसने इसे प्राप्त किया है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है, दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर तो आकाश में स्थित हो गया। यह जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर होकर पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी, इंद्रादि संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि आकाश में अलक्षित होकर उन्हें पुष्कर प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए बोले, हे द्विजगण, तुम लोग मंत्रों के द्वारा पुष्कर का आवाहन करो। आपो ही छामयो इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने से यह तीर्थ तुम्हारे समीप आ जाएगा और अघमर्षण मंत्र का जप करने से पूर्ण फलदायक होगा। उन ब्रह्मर्षियों की बात समाप्त होने पर उन सब मुनियों ने वैसा ही किया। ऐसा करने से वे परम पावन बन गए और उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा पूरा फल मिल गया। हे राजन, जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है, वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाला है। वहां आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मणों के तुल्य हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र हो तो उसे स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समझना चाहिए। यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनियों द्वारा परम पुण्यदायिनी बतलाई गई है, और यदि उस तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह महाकार्तिकी पूर्णिमा कहलाती है। उस दिन का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, रविवार तथा बृहस्पतिवार, इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन उपर्युक्त 3 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो उस दिन पुष्कर में स्नान करने वाले को निश्चय ही अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य होता है। उस दिन किया हुआ दान और पितरों का तर्पण अक्षय हो जाता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र पर और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र पर हो तो पद्मक नामक योग बनता है, और यह पुष्कर में अत्यंत ही दुर्लभ माना गया है। जो आकाश से उतरे हुए ब्रह्मा जी के इस शुभ तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। हे महाराज, उन्हें दूसरे किसी पुण्य के करने या न करने की लालसा नहीं रहती। यह मैंने सच्ची बात कही है। पुष्कर इस पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में इससे बढ़कर पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को यह विशेष पुण्यदायक होता है। वहां उदुम्बर वन से सरस्वती का आगमन हुआ है और उसी के जल से मुनिजन सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। वह पुण्य सलीला और पुण्यदायिनी नदी है। वंश स्तंभ से विस्तृत आकार धारण करके वह उत्तर की ओर प्रवाहित हुई हैं। इस रूप में कुछ दूर जाकर
वह फिर से पश्चिम की ओर बहने लगती हैं और वहां के प्राणियों पर दया करने के लिए अदृश्य भाव का परित्याग करके स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई प्रकट रूप में स्थित होती हैं। कनका, सुप्रभा, नंदा, प्राची और सरस्वती, ये 5 स्रोत पुष्कर में विद्यमान हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पंचश्रोता कहा है। उसके तट पर अत्यंत सुंदर तीर्थ और मंदिर हैं जो सब ओर से सिद्धों और मुनियों द्वारा सेवित हैं। उन सब तीर्थों में सरस्वती ही धर्म का हेतु है। वहां स्नान करने, जल पीने तथा सुवर्ण आदि दान करने से महानदी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न करती हैं। मुनीश्वर गण अन्न और वस्त्र का दान श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो मनुष्य सरस्वती तटवर्ती तीर्थों में इन वस्तुओं का दान करते हैं, उनका दान धर्म का साधक और अत्यंत उत्तम माना गया है। जो स्त्री या पुरुष संयम में रहकर प्रयत्नपूर्वक उन तीर्थों में उपवास करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर यथेष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। जो स्थावर या फिर जंगम प्राणी प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सब हठात यज्ञ के संपूर्ण श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित है, उन सभी मनुष्यों के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली अरणी के समान है। अतः मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती का सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती के पवित्र जल का नित्य पान करते हैं, वे मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। द्विज लोग यह दान एवं तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं, वह यहाँ स्नान करने मात्र से शूद्रों को भी सुलभ हो जाता है। महापातकी मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाते हैं और शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से पौंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो यहाँ अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिमास भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को तिल का दान करता है, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य वहाँ शुद्ध वृत्ति से रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं, धन का दान देते हैं, वे मरने के पश्चात ब्रह्मा का रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी के साथ सायुज्य को मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। पुष्कर में गंगोद्भेद नाम का तीर्थ है, जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी, तुम तो बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। तुमने देवताओं का वह दुष्कर कार्य किया है जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता था। हे महाभागे, इसलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा इनका सत्कार करो। पुलस्त्य जी कहते हैं कि गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरों की पूजा करके फिर अपने सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्वविख्यात समागम हुआ था। वहां सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर और गंगा का उत्तर की ओर है। तदनंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे देवी, तुम ही धृति, तुम ही मति, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही विद्या और तुम ही परम गति हो। श्रद्धा, परानिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही सिद्धि हो, तुम ही स्वाहा हो और स्वधा हो, तथा तुम ही परम पवित्र मत अर्थात सिद्धांत हो। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह्य विद्या, सुंदर आन्वीक्षिकी अर्थात तर्क विद्या, त्रयी विद्या, वेद त्रयी और दंड नीति, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी, तुमको नमस्कार है। पुण्य सलीला सरस्वती, तुम्हें नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे वरांगने, तुम्हें नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार से उस दिव्य देवी का स्तवन किया, तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई और ब्रह्मा जी के कथनानुसार वही प्राची सरस्वती हैं। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहां सुधावट नाम का एक पितामह संबंधी तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से महापातकी पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोगों को भोगते हैं। जो नरश्रेष्ठ वहां उपवास करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात हंसयुक्त विमान पर आरूढ़ होकर निर्भयतापूर्वक शिवलोक को जाते हैं। और जो लोग वहां शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं,
उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहां टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णोद्धार करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी एवं आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहां ब्रह्मा जी की भक्ति के पारायण होकर पूजा जप और होम करते हैं उन्हें वह सब कुछ अनंत पुण्यफल प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीप दान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य अतीन्द्रिय पद में स्थित होता है और धूप दान से उसे ब्रह्मधाम की प्राप्ति होती है। अधिक क्या कहा जाए। प्राची, सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ भी दान दिया जाए वह जीते जी तथा मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहां स्नान, जप और होम करने से अनंत फल की सिद्धि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उस तीर्थ में जाकर मार्कंडे जी के कथनानुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंड दान किया था और श्राद्ध किया था। वहां एक चौकोर बावली है जहां पर पिंड दान करने वाले मनुष्य हंसयुक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पितृमेघ यज्ञ अर्थात श्राद्ध किया था। उसमें उन्होंने वसुओं को पितर, रुद्रों को पितामह और आदित्यों को प्रपितामह नियत किया था। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा, आप लोग यहाँ सदा विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। यहाँ जो पितृकार्य किया जाता है उसका अक्षय फल होता है। पितर और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहां तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वह वहां जाकर अपने समस्त पितरों को यत्नपूर्वक तृप्त करे। वहां प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है। उसके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित है जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां के जल का स्पर्श करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से भी अन्न का दान करता है वह स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है। और जो विद्वान वहां स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को सुवर्ण और खिचड़ी दान करता है वह स्वर्गलोक में सुखी एवं आनंदित होता है। जहां प्राची सरस्वती विद्यमान है वहां मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं। प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी के लिए तो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए, यह मार्कंडे मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले, दिन में अथवा रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। यह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्यजनक बतलाया गया है। जय श्री हरि। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय
देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से, और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से, और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें, और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर, और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए, एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से
कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्त बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंबलंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ पर पूरे फाल्गुन मास में शिव पुराण की कथा संपूर्ण रूप से सुनाई जा रही है, तो अगर आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।